एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को यही लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने सिर झुका दे। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया तो पहली बार उसके घमंड की दीवारें हिल गईं, जिसे वो हमेशा नीचा समझती थी, जिससे वो कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। वही लड़का जब असली रूप में सामने आया तो पूरा कॉलेज हैरान रह गया। आखिर कौन था वो लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शुभ ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट रेजिस कॉलेज की। एक ऐसा कॉलेज जहां हर दिन किसी रॉयल शो से कम नहीं लगता था। चमचमाती गाड़ियां, स्टाइलिश चश्मों के पीछे छुपी घमंडी निगाहें और सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते परफेक्ट पोज, मानो ये कॉलेज नहीं कोई फैशन रनवे हो। इसी चकाचौंध भरे माहौल में उस दिन कदम रखा कियारा सिंह ने, मुंबई के मशहूर रियल एस्टेट टाइकून और राजनीतिक रसूखदार अश्विनी प्रताप सिंह की इकलौती बेटी। जैसे ही उसकी ब्लैक मर्सिडीज कॉलेज के गेट पर आकर रुकी, हर एक नजर उसी पर टिक गई। कियारा की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों, चमकते बालों या महंगी ड्रेसेस तक सीमित नहीं थी। उसकी चाल, उसका लहजा, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे रुतबे और रॉयल्टी में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थीं और लड़के बस उसके आसपास मंडराते रहते। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज गेट से दाखिल हुआ एक और चेहरा, आयुष राज। सादगी उसकी पहचान थी। हल्के रंग की एक टी शर्ट, पुरानी जीन्स और कंधे पर टिका एक सीधा सादा बैग, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और उसकी आंखें, उनमें थी एक अजीब सी स्थिरता, जैसे किसी की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना सफर, अपनी कहानी। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही और शायद यही किस्मत का खेल था कि कियारा और आयुष एक ही ग्रुप में आ गए। कियारा ने आयुष की तरफ देखा जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट की प्लेट में गलती से नींबू रख दिया गया हो। उसने होठों को थोड़ा मोड़ा और हल्के से तिरस्कार में कहा, सीरियसली ये मेरे साथ है? फिर अपनी सहेली की ओर मुड़ते हुए बोली, लगता है अब सेंट रेजिस में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को एंट्री मिलने लगी है। आयुष ने नजरें नहीं उठाई, बस एक सीधा और सधा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आयुष का जवाब सीधा था, लेकिन उस एक लाइन में जो ठहराव था वो कियारा को भीतर तक चुभ गया। वो लड़की जो हमेशा यही मानती थी कि उसके सामने या तो लोग झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं, लेकिन आयुष, उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो उसकी मौजूदगी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा था। बस यहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव, रुतबे और सादगी के बीच का। और उस दिन के बाद कियारा ने जैसे ठान ही लिया था कि इस सीधे साधे आयुष को वो उसकी औकात जरूर दिखाएगी। हर बार, हर मौके पर, लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, कियारा उसकी सादगी को निशाना बनाती। कभी उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती तो कभी उसके शांत स्वभाव को कायरता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन आयुष कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा था, पुरानी किताबों के पन्ने पलटते हुए, चेहरे पर वही जाना पहचाना ठहराव। उसी वक्त कियारा अपनी सहेलियों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने जोर से कहा, अरे अभी भी किताबों से पढ़ाई करता है ये? अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा तुमने? पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज गूंज गई। कुछ लोग हंसे, कुछ शर्मिंदा हो गए, लेकिन आयुष, उसने किताब से नजरें तक नहीं हटाईं। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ आयुष बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वो जवाब था या कोई आईना जो सीधे कियारा के घमंड के सामने रखा गया था। कुछ पल के लिए कियारा खामोश हो गई, लेकिन उसका अहंकार फिर से बोल पड़ा। अगले दिन कैंटीन में जब आयुष अपनी थाली में साधारण सा खाना लेकर एक कोने में बैठा था, कियारा ने सबके सामने जोर से कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेस से खाना पैक करवा लाया है। सेंट रेजिस में तो बर्गर पास्ता का चलन है मिस्टर आयुष। इस बार आयुष ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। आयुष के इन शब्दों ने इस बार कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ को वाकई उसकी बात लगी, लेकिन कियारा के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक था। उसे अब जवाब मिल रहे थे,
लेकिन बिना कोई शोर किए। एक ऐसी ताकत जो चुप थी लेकिन बेहद असरदार। अब कियारा सोचने लगी, इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब वो दोनों आमने सामने बैठते तो कियारा को समझ नहीं आता था आयुष इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कैसे वो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूबा रहता। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं लगती। उसकी बातें कम होती थीं, लेकिन हर बात का वजन बहुत गहरा होता था। धीरे धीरे कियारा को एहसास होने लगा, जिस लड़के को वो अब तक बैकवर्ड समझती थी, उसकी सोच, उसकी समझ उससे कहीं ज्यादा साफ और कहीं ज्यादा फॉरवर्ड थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था, जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ ही हफ्तों बाद सेंट रेजिस कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था। कोई फैशन शो में, कोई डांस रिहर्सल में, तो कोई स्टेज के साजो सामान में। और कियारा हमेशा की तरह इस बार भी फेस्ट की स्टार थी। उसकी डिजाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने उसकी चमकती मुस्कान, वो किसी शो स्टॉपर से कम नहीं लग रही थी। लेकिन इस बार उसकी चमकती आंखें कहीं और ठहर गई थीं। आयुष राज। आयुष स्टेज के पीछे टेक्निकल टीम के साथ जुटा हुआ था। वो साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और हर किसी को शांति लेकिन पूरी मजबूती के साथ निर्देश दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्के पसीने की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराना शांत आत्मविश्वास। कुछ देर तक कियारा बस उसे देखती रही, चुपचाप, बिना कुछ कहे। फिर अपने पुराने शरारती अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर मुस्कुराकर बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है? कियारा ने हल्के से ताना मारा। उसकी आवाज में वही पुराना नखरा था। आयुष ने एक हल्की मुस्कान के साथ सीधी नजरें मिलाईं और शांत लहजे में कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। कियारा कुछ पल के लिए चुप रह गई। शायद पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप मुड़ी और जाने लगी, लेकिन जैसे ही एक कदम बढ़ाया, फिर एक बार पीछे पलटकर आयुष को देखा। इस बार उसकी नजर में कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल। और तभी फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण अनाउंस हुआ, द चैरिटी ऑक्शन, जिसमें मुंबई के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। कियारा को पूरा यकीन था कि उसके पापा अश्विनी प्रताप सिंह इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार होता आया है। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक जा पहुंची, तभी अचानक एक आवाज गूंजी, 10 करोड़। पूरा हॉल एकदम चुप। हर चेहरा हैरानी में जम गया। यहां तक कि मंच पर खड़े होस्ट की आवाज भी लड़खड़ा गई। 10 करोड़ सर, क्या आप इस पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? सबकी निगाहें अब उस एक शख्स की ओर मुड़ गईं, जिसने ये बोली लगाई थी। वो शख्स धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, और जब उसका चेहरा सामने आया, पूरा हॉल सन्न रह गया। वो कोई और नहीं, आयुष राज था। सादे कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजरों से दूर रहने वाला वही आयुष धीरे धीरे मंच पर बढ़ा। फिर माइक पर एक आवाज गूंजी, मिलिए आयुष राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राजको टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ। सन्नाटा। पूरा हॉल जैसे जम गया हो। कियारा के होश उड़ चुके थे। वो आयुष जिसके कपड़ों पर वह ताना कसती थी, जिसके खाने पर वह हंसी उड़ाती थी, असल में एक अरबपति टेक आइकॉन था, जिसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई थी, सिर्फ इसलिए कि एक आम छात्र की तरह कॉलेज में रह सके और सच्चे रिश्तों की पहचान कर सके। पूरे कॉलेज में अब फुसफुसाहट थी, और वही लड़कियां जो कभी हंसती थीं, अब आयुष के आसपास मंडराने लगी थीं। लड़के उससे दोस्ती करने को बेताब थे, लेकिन कियारा के हाथ से जैसे कुछ बेहद कीमती फिसल चुका था। कॉलेज की हर गली, हर कोना अब सिर्फ एक ही नाम से गूंजता था, आयुष राज। जिसे कभी लोग नजरअंदाज कर देते थे, अब उसी को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। कॉरिडोर में चलना तक मुश्किल हो गया था। लड़कियां सेल्फी के बहाने उसे छू लेना चाहती थीं, और लड़के भाई भाई कहकर उसके करीब होने की कोशिश में थे। लेकिन इस शोर में, इस हलचल में एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था। कियारा, वो कियारा
जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था, आज आईने से भी नजरें नहीं मिला पा रही थीं। हर ताना, हर मजाक, हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी, और हर बार आयुष की वो शांत मुस्कान उसे जैसे कटघरे में खड़ा कर देती। कई दिनों तक कियारा ने आयुष से नजरें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में आयुष अकेला बैठा था, किसी किताब में खोया हुआ। कियारा धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी। आयुष, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। आयुष ने धीरे से किताब बंद की, उसकी ओर देखा और दी वही जानी पहचानी मुस्कान। फिर नरम स्वर में बोला, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, और मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपने खोल में बंद थी। कियारा की आंखें भर आईं, लेकिन उस पल वो खुद को छोटा नहीं, हल्का महसूस कर रही थी। उसके बाद कुछ बदल गया। अब कियारा उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। अब वो दिखावे से बाहर निकल रही थी। आयुष के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा था। अब वो उसके साथ चुपचाप बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगी थी। एक दिन जब आयुष और कियारा प्रोजेक्ट पर साथ बैठे काम कर रहे थे, आयुष मुस्कुराया और चुटकी लेते हुए बोला, पहले की कियारा होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। कियारा भी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में आज गहराई थी। वो बोली, पहले की कियारा को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूं वो शायद असली मैं हूं। आयुष कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो बहुत कुछ कह गई। अब कॉलेज में सब कुछ बदल रहा था। कियारा सिंह, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब लोगों के लिए मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग उसकी तारीफ करते, नाम लेते हुए इज्जत से देखते, लेकिन अब इन चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसका ध्यान सिर्फ आयुष की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ राजकॉप टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। हर कोई भाग लेने को बेताब था, लेकिन कियारा का मकसद अलग था। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत से पहचान बनाने वाली एक लड़की है। उसने दिन रात मेहनत की, न कोई डिजाइनर ड्रेस, न कोई स्टाइल, बस एक लैपटॉप, कुछ किताबें और सीने में जलता हुआ जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर दराज गांवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी। प्रेजेंटेशन के दिन जब कियारा स्टेज पर पहुंची, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। पहली बार घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को कभी सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, यह मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि जिस देश में हर बच्चे को पढ़ने का हक है, वहां उनके पास साधन भी हों। यह अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा, और पहली बार आयुष की आंखों में उसकी तरफ गर्व साफ नजर आया। लेकिन तभी स्टेज पर एक और लड़की आई, मायारा कपूर, और उसने कियारा पर प्रोजेक्ट चोरी का इल्जाम लगा दिया। यह आइडिया मेरा था, कियारा ने कॉपी किया है। मायारा कपूर की आवाज जैसे स्टेज को चीर गई। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। कियारा सन्न रह गई, गला सूख गया, आंखें भर आईं। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन तभी आयुष खड़ा हुआ। उसने सबूत देखे, दोनों प्रोजेक्ट्स की गहराई से तुलना की और पूरे कॉलेज के सामने धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सच वो होता है जो दिल से निकलता है। और कियारा का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। मायारा का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है, कियारा सिंह। कियारा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इन आंसुओं में अब कोई कमजोरी नहीं थी। तालियों की गूंज के बीच वो मुस्कुराई, क्योंकि अब उसकी जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी, यह सम्मान था, एक बदलाव की शुरुआत। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज सुनहरी लग रही थी, कियारा आयुष के सामने खड़ी हुई, धीरे से लेकिन पूरे दिल से कहा, आयुष, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आयुष ने उसकी आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। फिर मुस्कुराकर बोला,
मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूं, किरा। तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है उससे मुझे यकीन हो गया है। और कुछ साल बाद समंदर के किनारे एक सादगी भरी शादी में कियारा और आयुष ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी।